निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा बंधुर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत् कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हिंद, जय भारत। आज आप लोग के लिए भी बिल्कुल नया है और मेरे लिए भी बिल्कुल नया है, क्योंकि आप लोग का एकदम सब्जेक्ट अलग है, दुनिया अलग है। हमारा सब्जेक्ट अलग है, दुनिया अलग है। मगर हम लोग आज क्यों मिले, तो उसमें मेरा दृढ़ निश्चय है कि इस सृष्टि में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जो पूरा सब सिस्टम बनाता है और सिस्टम चलाता है। इस अदृश्य शक्ति की योजना के मुताबिक हम आज मिले हैं। उनकी योजना है कि आप कहाँ, आपका बर्थ कहाँ हुआ, आपका कहाँ हुआ, आप कहाँ का है, मेरा कहाँ हुआ, और ये सबको आज मिलाया। ऐसे हमारा जीवन में एवरी क्षण चमत्कार होते ही रहते हैं। ये चमत्कार कि हम कभी सोचे नहीं, कभी देखा नहीं, जाना नहीं, और वो अपना लगता है। ये होती है ईश्वर योजना। हम उनको अदृश्य शक्ति को कोई भी नाम दे, कोई भगवान दे, खुदा दे, कोई जिसी को जैसा ही दे, सब एक ही है, कोई शक्ति है। आनंद ये बात की है कि मैं किसान पुत्र, मेरा बर्थ हुआ वेस्ट गुजरात सौराष्ट्र में दूधाला गांव में, जो गांव 700 की आबादी का था। गांव में 1 से 4 स्कूल थी। आई एम स्टडी only 7, but I have certificate only 6, because I am not giving 7th exam. So that time I am 13-14 years old. I come to Surat for diamond cutting and polishing with my elder brother. तो इन विलेज में हमारा जो लाइफस्टाइल था वो ऐसे ट्राइबल एरिया के जैसा था। 11 साल ये पैर ने चप्पल नहीं देखा, और स्कूल में मैं 7वीं जब उम्र हुई, 6 साल खत्म हुआ थी, स्कूल में गया, तब पहली बार चड्डी पहनी, क्योंकि गांव में कोई नहीं पहनता था। ऐसा नहीं, ऐसा रिवाज गांव का, आदिवासी बोलते हैं जिसको, ऐसा ही था। ये जीवन जिया। खेत में सब कुछ काम किया है खेत का। कोई काम ऐसा खेत का नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकूं। बोने का, लेने का, लड़ने का, कोई भी काम। तो एक खेत में बहुत काम किया। फिर मैं जो सूरत आया डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में, तभी सूरत का पॉपुलेशन ओनली 3 लाख का पूरा नहीं था, 2,75,000 का, क्योंकि आई एम कमिंग इन सूरत 1964, 60 ईयर्स एगो। तो मैं सूरत आया तभी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में ओनली 200 वर्कर, इसमें मैं एक था 200 में से। टुडे मोर देन 1 मिलियन। तो 200 जब वर्कर थे डायमंड एंड कटिंग पॉलिश, तब से मैं हूँ। आज 10 लाख के ज़्यादा डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में वर्कर है, इसलिए डायमंड सिटी सूरत माना जाता है। 6 साल मैंने फैक्ट्री में काम किया। पहला सैलरी मेरा 103 रुपीज़ का था, और लास्ट सैलरी 600 रुपीज़ का था। हम 3 लोग साथ में काम करते थे। तीनों ने मिलके 5,000 रुपया इकट्ठा करके 1970 में हमने फैक्ट्री शुरू किया विथ 2 वर्कर। बाद में बढ़ता गया। आज भगवान की कृपा से ये हमारा जो 7,000 लोग काम कर रहे हैं साथ में,
और 1.8 बिलियन मूल 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। और आपको जानना है कि मॉरल वैल्यू क्या होती है। पूरा जेम एंड ज्वेलरी क्षेत्र में लास्ट ईयर्स का मैक्सिमम टैक्स पेयर इन द जेम एंड ज्वेलरी का अवार्ड हमको मिला है। तो ये जो मॉरल वैल्यू है कि अपने को क्या करने का, क्योंकि ये कंपनी साइज है, इस साइज के हिसाब से उनकी मॉरल वैल्यू और उनका मूल्य है वो अनेक गुना ज्यादा है। हमारी कंपनी का मूल्य क्या है? तो कंपनी में कोई अपशब्द नहीं बोल सकते। अगर किसी ने अपशब्द बोला तो उनको निकाल जाता है। कंपनी में ओनली प्यार प्यार प्यार, ओनली प्यार। कोई नफरत को पूरा प्रीमाइसिस में एंट्री नहीं है। कोई झगड़ा नहीं कर सकता। अगर दो लोग ने झगड़ा किया तो दोनों को निकाल दिया जाता है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो हम उनके साथ हैं, वो उनका मैनेजर को बोलेंगे, उसका सॉल्व हो जाएगा। नहीं हुआ तो एनी पर्सन कम टू मी। वो यहाँ बॉस नहीं है, वहाँ हमारा फैमिली कंपनी है। तो खाली बोलते हैं कि मेरे को काका को मिलने का है, ऑपरेटर को लिखा देंगे। मेरा टाइम पर मैं सबको बुला के उनका डायरेक्ट उनका प्रश्न सॉल्व कर देता हूँ। अगर नहीं हुए बाद में उनको जो लेने का है ये लो में नहीं आते हैं। आपके हिसाब से कि आप दोनों झगड़ा किया, आप ऐसे कैसे फैक्ट्री में से निकाल सकते हैं? लो में ऐसा है। तो आप लोग के मगज में ये बात नहीं बैठेगी। मगर ये लो जो होता है वो बुद्धि का काम होता है, और जो लागणी होती है ये हृदय का काम होता है। तो हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस हमारा हृदय से चलता है। मोर देन 50% हृदय काम करता है, बुद्धि थोड़ा कम काम करता है। आपको जान के अच्छा नहीं लगेगा, मगर मेरा एक्सपीरियंस पूरा जीवन का ऐसा है कि हमारा जीवन बुद्धि से नहीं जिया जाता। बुद्धि कोरी होती है, ब्लैंक होती है। हृदय विनाश वाला, हार्ट और माइंड दोनों ही है दुनिया में, कुछ भी है दूसरा। ये अपना जो पूरा शरीर है ये दोनों से ही चलते हैं। मगर माइंड बहुत महत्व का है, मगर उनके ऊपर बहुत विश्वास नहीं रखने का, ज्यादा फीलिंग पर ज्यादा ध्यान देने का जीवन जीने के लिए। क्योंकि बुद्धि महान है, क्योंकि बुद्धि ने किया कि चल गोविंदा हैदराबाद जा, तो उसने किया तो पूरा बॉडी हैदराबाद आ गया। मगर ये माइंड है वो खुद नहीं चल सकता। आपको तो पढ़े लिखे है, यहाँ अनपढ़ के सामने आप पढ़े लिखे सुन रहे हैं, आपकी बहुत मानता है। तो माइंड जो है वो खुद नहीं चलता, ये हार्ट से चलता है। अगर हार्ट ने पंपिंग नहीं किया, ब्लड नहीं पहुंचाया, तो 1 मिनट में माइंड क्या बोलेगा? पैरालिसिस, फिनिश। कौन चलाता है पूरा बॉडी? हार्ट। कौन चलाता है? हार्ट। फीलिंग उनके ऊपर ज्यादा विश्वास रखने का। हार्ट ये है कि वो कहाँ डिसीजन नहीं ले सकता। हार्ट डिसीजन तो माइंड ही लेता है, मगर वो उनके ऊपर उनका बॉस है हार्ट। ये ख्याल अपने को रखने का। ज्यादा जिंदगी में, जीवन में, घर में, फैमिली में, एवरीवेयर ज्यादा हृदय को मान सम्मान देने का, फीलिंग को, हार्ट को समझने का। हार्ट क्या बोलता है यही काम करने का। और देखो आप न्याय तंत्र में जाएंगे या है कुछ भी है, और आपके हिसाब से हजारों लाखों लोगों का जीवन चेंज होने वाला है एक डिसीजन से, आपका एक डिसीजन से। अगर ये डिसीजन आपने अकेले पैसे के लिए लिया कि भाई एक खूनी है, वो उनका रिलेटिव आया कि भाई उसने खून तो किया है मगर उनको बाहर निकालने का है, तो आप क्या फील लेंगे? तो आप बोलेंगे कि भाई चलो ₹1,00,000 लेंगे, 50 लाख लेंगे, कुछ भी बोला आपने।
और निकल गया, आपको पैसा मिल गया, ये पैसा कभी सुख नहीं देगा, ये पैसा कभी सुख नहीं देगा। अगर किसी को अन्याय हो रहा है, उनको न्याय दिलाओ, भले पैसा कम मिले, पैसा कम मिले, क्योंकि पैसा ही सुख देता है जीवन में। इससे बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। पैसा साधन है, साधन है कि वो अपने को साधन में, अपने पास कार है वो अपना साधन है, अपने पास टीवी है साधन है, पलंग है साधन है, घर है साधन है, मगर ये साधन है, साध्य नहीं है। मित्रों, ये मैं बात बोलता हूं, एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मैंने गांव में लंच लिया 6 आना, तभी ये तो मैं 65 इयर्स एगो की बात बोल रहा हूँ। 37 पैसे में लंच मिलता था, तभी का 37 पैसा आज का बड़ा होता है, मगर तभी की बात है। 3 रोटी शाक दाल भात मिलते थे, तो वो भी मैंने खाया। 37 पैसे में लंच भी लिया। 97 में मैं मॉस्को गया था, वहाँ सब नॉनवेज मिलते हैं, हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो एक अमेरिकन होटल थी, उसमें हम डिनर में गए। बुफे डिनर था, $325, 20,000 रुपया। तो 20,000 का डिनर भी लिया, 37 पैसा का लंच भी लिया। मगर ये अनुभव है कि 20,000 का डिनर से ज्यादा 37 पैसा का लंच अच्छा था मेरे लिए। क्यों मेरे लिए? वहां सब गया अंदर बुफे में तो सब नॉनवेज था, वेजिटेरियन में तो क्या मिलता था, फ्रूट खा के वापिस आए $325 में। क्या करें? मैं अल बुर्जा में दुबई में 2.5 लाख की रूम में भी रहा हूँ, और खेत में मैं सोया हूँ। ऐसे नहीं एक दिन, दिनों ही दिन, महीना ही महीना 2 बार तो मेरे को खेत में से बिच्छू काटा है। बिच्छू क्या बोलते हैं? बिच्छू के स्कॉर्पियो काटा है। यही जीवन जिया हूँ। तो ये जीवन का भी मालूम है, नींद आने के बाद कोई फर्क नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, दिखावा है सब। बाकी नींद आने के बाद कोई फर्क नहीं, आप खेत में सो या होटल में सो। तो कभी जीवन में, मेरा इतना आपको राय है, कभी जीवन में दिखावट मत करने का, दिखावा मत कर। कभी भी जीवन है वो एकदम लो में अच्छा है। जीवन जीने के लिए वो सब जरूरत क्या, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, उसमें से हम बाहर निकलेंगे। भाई हम जैसे ही हम हैं। तो आपको जान के आनंद होगा कि हमारी कंपनी में जो 7,000 लोग हैं, कोई व्यसन नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी का सेंटेंस है, आप व्यसन छोड़ो या कंपनी छोड़ो। व्यसन मीन्स एडिक्शन, नो टोबैको, नो गुटखा, नो सिगार, नथिंग एल्स। उनका नतीजा क्या हुआ, हमको क्या फायदा मिला कि हमारी पास अभी यंगस्टर की टीम, खाली हमारा फैमिली में SRK में 16% है। किसी को भी, सब 16 में से 12, 13 तो फॉरेन पढ़ के ही आए हैं, सब एजुकेशन सब लंदन अमेरिका में लिया है। कोई नो एडिक्ट एनीथिंग, ये हमको फायदा मिला है हमारे लिए। तो ये जीवन जीने का तरीका है। देखो कि अगर पैसा ही सुख दे दे, तो मैं आपको मेरा खुद का एग्जाम्पल दूं। देखो डोंगरे जी महाराज बोलते थे कि खुद की बात करना, बड़ाई करना वो मृत्यु बराबर है। ये मेरे को मालूम है, तो मेरी बड़ाई के लिए मैं नहीं बोलता, मैं आपको मैसेज नहीं देता, क्योंकि मेरे को आपके पास कोई लेने का नहीं है, आपको डायमंड बेचने का नहीं है। तो ऐसा तो कोई नहीं कि मैं प्रेजेंटेशन करूं, अच्छी बात बताऊं और आप लोग को, ऐसा तो कुछ है नहीं। मगर मैं आपका जीवन, आज गोविंद काका यहाँ आया है, उससे आपका जीवन में अगर कोई बदलाव आ जाए, क्योंकि आप सही जी रहे हैं, सब लोग अच्छे हैं, मगर हम जहाँ भी हैं वहाँ से ऊपर तो उठ ही सकते हैं। मैं भी आज की कुछ भी हूँ, मगर ऊपर तो अभी बाकी है ना उठने का। अभी बहुत हमारे में भी
भूल ऐसे हो सकती है। हमारा फैमिली में 200 से ज़्यादा कार होगी, तो अगर आप कोई भी कार का नाम लो, कोई भी, तो वो हमारे पास कार है। रोल्स रॉयस, पेंडम क्या बोलते हैं, पेंडम, वहां से लेके ये मारुति सब है, 2 फरारी है, कैसे बोली आपने तुम्हारी सब है हमारा। सब बच्चे को बुला के मैं सबको समझा रहा, फ्लाइट है हमको, 3 प्लेन है, तो मैं उनको सबको समझाता हूँ कि ये सुख देने वाला नहीं है। अगर वे सुख का साधन उनको समझ जाएंगे, लेंगे, तो आपको बड़ी दुख होगी। आज ही हमने सुना, कहा व्हाट्सएप आया ना, कि जो सुख के लिए जो काम करता है, कार में मैंने उसने मेरे को पढ़ाया, सुख के लिए वो जो काम करता है उसको कभी सुख नहीं मिलेगा, मगर सुखी होके जो काम करेगा तो सुख और सफलता दोनों मिलेगी। आनंद होके, हम पहले आनंद में होना चाहिए कि काम करने में मेरे आनंद है, मेरे को रुचि है, मैं मेरे लिए कर रहा हूं, तो दोनों मिलेगा, सुख और आनंद, सफलता। मगर सुख के लिए करेंगे तो दुख ही मिलेगा, एक सुख का सरनामा है नहीं। तो पर्दे के पीछे क्या है हमको कुछ मालूम नहीं। हम बच्चे को समझाता हूं कि ये हमको कार सुख देती, अगर वो सुख का साधन होती तो हम उनको गैरेज में रख के घर में क्यों जाते हैं। प्रैक्टिकल में समझाता हूं, भाई वो तो कार हमारा जीवन बहुत अच्छी है, बहुत, तो फिर हम उनको गैरेज में क्यों छोड़ते हैं, उनको हॉल में क्यों नहीं ले जाते, बेडरूम में क्यों नहीं ले जाते। उनका सुख का ये जो हम मान बैठे वो गैरेज तक ही है, उनकी लायकात उसके आगे नहीं है। सुख कहाँ है, हमारे घर में है, हमारा फैमिली में है, हमारा माता पिता से है, हमारे भाई बहन में है, तो हमारा भाई बच्चे में है, हमारी पत्नी पति में है। सुख वहाँ है, फैमिली में, वहाँ देखने का है, वहाँ पॉजिटिव। कार तो चली जाए, कुछ भी हो सकता है, वो हमारी मंजिल नहीं है, मंजिल हमारा फैमिली है। ये जीवन भर हमको याद रखने का है। ये जो विचार है आपके, हम भी थोड़े सवाल आते हैं मन में काफी सारे, लेकिन मतलब सवाल है, ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं, आपने जो बोला ऐसा कुछ नहीं है, बट ये विचार किस स्टेज में आया है आपको? क्योंकि अगर ये विचार हम एक बच्चे को बोले, क्या वो जिंदगी का पूरा आनंद, हम वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या वो जिंदगी पूरा जी पाएगा? अगर कोई बच्चा पहले ही उसको सुख और आपने जो वर्ड यूज किया उसमें डिफरेंस पता लग जाए और वो सुख के पीछे भागे, ना कि किसी एंड के पीछे भागे, तब am I being able to communicate मैंने सही तरह से? सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सबके लिए, हमारे लिए भी काम का है। इसमें ऐसा है कि आपने सुख के लिए हम क्या करें, हम बच्चे को कैसे समझाएं। देखो, डोंगरे जी महाराज में मैं प्रभाव में हूँ, एक भागवत कथाकार थे, अगर वो बात आएगी तो हम बोलेंगे। वो बोलते थे कि एक दुनिया में किसी को सुधारने की भांगजड़ में मत पड़ो। ये ईश्वर ने दुनिया पूरी बनाई है, बहुत अच्छी है, सब बराबर चल रही है, आप खुद सुधर जाओ। अगर आप खुद सुधर जाओ तो दुनिया सुधरी हुई है। ये उनका एक सेंटेंस था। उनके आगे सुख का एक ही, 2003 में जब हम बने थे डी बियर्स का मेंबर्स, तभी पूरा नेशनल मीडिया ने क्वेश्चन किया था कि वो सही है कि आपको एक सेंटेंस में अगर बताने का है कि आपका ये सफल होने का राज क्या है,
तो मैंने बोला एक सेंटेंस में नहीं, मैं एक शब्द में आपको बोलता हूं कि उनका राज है स्वीकार। स्वीकार, आपको स्वीकार में समझा? एक्सेप्ट। ये दुनिया चलती है, हम कोई भगवान नहीं है कि उसको बदल डालेंगे। देखो, खुद भगवान आया फिर भी नहीं बदल सका, और कुछ खराब है ही नहीं। ये दुनिया में करोड़ों साल से ये सृष्टि चल रही है। आज जो समय है, इससे अच्छा समय कभी था? आप दिखा समझाओ। 100 साल पहले था, 200 साल पहले था, 500 साल पहले था, 1000 साल पहले था, लाख साल पहले कभी था? इतना अच्छा समय कभी था? ये भाइयों और बहनों साथ में बैठ सकती है, ऐसा पहला समय कौन था? आप मेरे को दिखाओ, कौन सा इतिहास में लिखा है? अच्छा समय है। उनको अगर स्वीकार हो गया कि आज बहुत अच्छा समय है, आज जो मेरा बर्थ हुआ ये पृथ्वी पर, मेरा सद्भाग्य है कि यही टाइम में हुआ, मेरा माँ बाप बहुत अच्छा है, मदर फादर, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मेरा प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, अगर शादी हो गई तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा पति बहुत अच्छा है, ये सुख सुखी सुखी स्वीकार, कुछ नहीं करने का है। डोंगरेज महाराज का एक दूसरा सेंटेंस था, प्राप्त स्थिति में संतोष, उनका नाम भक्ति। जो स्थिति आज मिली है उसमें संतोष मानने का। मेरे को सब बोलते हैं कि आपकी सफलता का आप कैसे ऐसा सोचा था? ना भाई, सोचा क्या था? हम दो फ्रेंड बैठे थे 10 साल पहले, दोनों बातचीत करते थे कि हम जब 50 साल पहले एक ऑफिस में बैठे, कारखाने में बैठते थे, तभी अगर भगवान आया होता, साक्षात भगवान आ गया, चलो जब मैं अब बहुत प्रसन्न हो गया, बेटा मांगो मांगो, आप जो चाहिए वो मांगो, और हमने दोनों ने सब कुछ मांगा होगा, फिर भी मोबाइल तो रह गया होगा, टीवी नहीं था 50-60 साल पहले, टीवी भी नहीं था, मोबाइल नहीं था, साक्षात अगर भगवान आते फिर भी मैं रह जाता, तो अच्छा इससे भी ज्यादा मिल गया है। ये सुख का सर एड्रेस है, एड्रेस फॉर सुख। अगर कोई बिजनेस बेसिक से करना चाहे, कुछ ना, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए बिजनेस शुरू करने? बिजनेस में देखो, सबसे पहले मस्ट बी इम्पोर्टेंट स्किल। आप जो भी काम करना चाहो उसमें आपकी स्किल होना चाहिए। अगर आज बहुत अच्छा डायमंड का है, मैं आज आ जाऊं, आज टाटा बिरला आ जाए और 25-50 हजार करोड़ रुपया डाल के डायमंड फैक्ट्री शुरू करे, नहीं चलेगी, क्योंकि स्किल नहीं है। पहले स्किल खड़ा करना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस, हजारों बिजनेस, सब बिजनेस बहुत अच्छा है, मगर कुछ भी करने का है तो मैं बच्चे को जब कॉलेज में जाता हूँ तो बोलता हूँ कि अगर आपको बिजनेस करने का है तो मिनिमम 1000 डे, 3 साल का आप स्किल खड़ा करो, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस कर लो 3 साल, बाद में आप करो तो सफलता होने का चांस 90% है। अगर अभी आप बहुत आवेग में, आवेश में, उतावल में कर दिया, पैसा है इसलिए कर दिया, वो नहीं चलेगा। स्किल मस्ट बी। दूसरा, सिद्धांत, मॉरलिटी, ये जो है मॉरल वैल्यू सबसे महत्व का है। डोंगरेज जी महाराज बोलता है कि संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की जरूरत नहीं है। उनका मीनिंग यही होता है कि अगर आपको संपत्ति में पैसा चाहिए सब, और संतति में जनरेशन, बेटा बेटी, ये दोनों प्रारब्ध अनुसार मिलते हैं, उनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की नहीं। और आपको जान के आनंद होगा कि हमारा डायमंड मार्केट में ओपन चैलेंज है, क्योंकि आप लोग के पास में कुछ भी बोलूं, आपको क्या मालूम मैं झूठ बोला कि सही बोला। हमारा डायमंड मार्केट में ओपन चैलेंज है कि हम पैसे के लिए, बिजनेस के लिए एक भी बार अगर झूठ बोले तो हम बिजनेस छोड़ दें। तो ये सब सत्य से भी मिलते हैं। ये सत्य
बोलने में नहीं, व्यवहार में आना चाहिए। जब हम फैक्ट्री शुरू की 1970 में, तो एक भाई बोला कि अभी उनका थोड़ा डायमंड को ट्रीटेड कर दो ने तो कलर वाला डायमंड वाइट दिखता है। तो मैंने बोला वो कैसे? तो क्या आपका जो 450 का माल है ना वो 650 में बिकेगा। तो उसका तो मैंने बोला देखने के लिए, मैंने बोला आप करो तो करा कैसे होता है। तो उसने एक जो उनकी धार होती है तो उनको थोड़ी ब्लैक करने का, तो वाइट दिखता है। फिर जब फिर क्लीन करते तो पासा जैसे है ऐसे हो जाते। तो उसने कर दिया। मैंने मार्केट में 700 का भाव करके वो माल रखा। पहली ऑफर 625 की आ गई। ये मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ, खाली आज फैक्ट्री शुरू किया और 3 महीने के बाद ये हुआ। तो मैंने उनको बोला नहीं मेरे 700 के नीचे नहीं बेचने, क्योंकि मेरे को बेचने का नहीं था, खाली जानने का था। तो उसने वापस दे दिया। दूसरा जब जो व्यापारी को मैं 450 में देता था उसके 5 में गया, मैंने बोला उनका 625 रुपया का ऑफर है। तो उसने बोला 635 में मेरे को दे दो। तो मैंने बोला नहीं आपको तो 450 में ही देने का है। तो क्यों? मैंने बोला मैं जो रेगुलर माल आपको देता हूँ वही गुड्स है। तो अगर मार्केट में कहाँ से भी ऐसा कोई आ जाए चीटिंग वाला, तो मैं ये प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। तो वो लोग 2 पार्टनर के खड़े हो गए कि ऐसा मार्केट में कैसा तो फंस जावे। कुछ भी किया, मैंने उनको 450 में दे दिया। मैं आज बोल सकता हूँ कि अगर वो टाइम पर ये माल मैंने 635 में बेचा होता तो आज SRK नहीं बनता। ये SRK क्यों बना? ये 450 वाला माल 450 में बिका, इसलिए बना। तो बिजनेस में मस्ट बी इम्पोर्टेंट ट्रस्ट। सर ये सारी जितनी भी आपने आज आध्यात्मिक बातें की हैं, इनका अनुसरण हम सर तभी कर सकते हैं जब एक बेसिक लेवल पर हम पहुंच जाए। तो जब तक कोई व्यक्ति उस बेसिक लेवल पर नहीं पहुंच पाता है तो वो आपकी बातों को फेस वैल्यू पर कैसे ले? एकदम सही बात है। सब लोग ईश्वर ने, अदृश्य शक्ति ने जो सृष्टि बनाई है सबको यूनिक बनाया। मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता, आपकी जैसा कोई हो नहीं सकता। हम सब लोग यूनिक हैं पूरा विश्व में। तो हम दूसरे के जैसा हो ही नहीं सकता, मगर हम तो बन सकते हैं ने। तो बात यही है कि हमको पहचानने का है कि हम कौन है। हिंदू धर्म में जो वेद आते हैं, वेद स्टार्ट होते हैं, उसमें पहला शब्द है कोहम। कोहम का मीनिंग होता है मैं कौन हूं। और छेल्ला लास्ट शब्द आता है सोहम, मैं वही हूं। बस उसमें पूरी दुनिया है। कोहम हमको पहचानता है कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ किस लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं। तो ये आपको बात है कि भाई मैं हम हमको समझ ले। और आप लोग सब लोग नहीं मानते होंगे पूर्व जन्म को, मैं मानता। क्यों? मैं पहली बार 2014 में IIM में लेक्चर देने को ले गया। तो वहाँ तो आप जैसा सब ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते हैं। तो उसने पहला ही क्वेश्चन किया कि अंकल आपको पूरी गीता जी बाय हार्ट है? मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जिसको पूरी गीता बाय हार्ट होती है वो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते हैं, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको कभी गीता जी बाय हार्ट नहीं होती। तो दोनों आपको कैसे हो गया? तो मैंने उनको यही बात समझाया था कि देखो उनका आंसर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप नहीं मानते ने 50%, 60%, 80% पूर्व जन्म को नहीं मानते, और उनको मानना ही चाहिए ऐसा मैं नहीं बोलता। मगर मैं पूर्व जन्म को मानता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अनुभव के हिसाब से, जब मैं गांव में थे 10-11 साल का लड़का जिसको कुछ मालूम नहीं, ग्रामर तो बात जाने दो, पढ़ने को आता नहीं था, और हम एक मंदिर छोटा था उसमें गए, कबाड़ जैसे बच्चे लोग सब तूफान करते थे, हमने कबाड़ खोला, अंदर से गीता जी मेरे हाथ में आई। और आज मेरे को लगता है, कभी मालूम नहीं था कि वो समाधि अवस्था थी। जब मेरे हाथ में गीता जी आई
तो मैं एकदम अस्त व्यस्त हो गया, हल्का फुल्का हो गया, ऐसा मेरे को लगा। मैं वो गीता जी लेके के बैठ गया और पढ़ने लगा। मेरे साथ सब बच्चे, वो कब चला गया मेरे को कुछ मालूम नहीं। फिर मालूम गीता जी में क्या लिखा वो कुछ समझ नहीं था, कुछ नहीं। मगर एक मैं पढ़ने लगा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन फिर मैंने बोला मेरे को बाय हार्ट करने का है। तो मेरा जब 16 ईयर्स में ओल्ड हुआ तो गुजराती में पूरी गीता मौखिक हो गई। वो किसने बनाई? कोई गुरु नहीं मिला, कोई ऋषि नहीं मिला, कोई दूसरा आदमी नहीं मिला, स्वयं कैसे हो गया? अगर जो नहीं होता कोई पूर्व जन्म तो कौन 10-11 साल का लड़के ने ये सब कैसे हुआ? तो ये मैं मानता हूँ। तो हमारा कर्म से प्रारब्ध और पुरुषार्थ, हमारा जीवन में दो महत्व का पार्ट होता है। ये प्रारब्ध की मैंने जो बात की, पूर्व जन्म उनको बोलते हैं प्रारब्ध। मगर प्रारब्ध कौन करते हैं, कौन बनाते हैं? तो पुरुषार्थ। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये हमारा संसार जीवन का दो व्हील है। जैसे रथ है, उसमें बलद गाड़ा है, घोड़ा गाड़ी है, उसमें दो व्हील रहते हैं, आगे बलद और घोड़ा चलता है। तो उससे ऐसे जीवन रथ में दो व्हील है। अगर एक व्हील प्रारब्ध का चला मगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो वो तो वहां घूमेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और हमने पुरुषार्थ बहुत किया मगर हमारा प्रारब्ध में नहीं होगा तो ये व्हील घूमेगा मगर रथ वहां ही वहां रहेगा। दोनों चलना चाहिए। तो दोनों चलने, प्रारब्ध हम कैसे बनावे? बस जो पुरुषार्थ का फल है वो उनको प्रारब्ध बोलते हैं। हम कुछ भी काम कर्म करें वो प्रारब्ध बन जाता है। उनका फल अभी नहीं मिला तो कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 100 साल के बाद मिलेगा। हम कोई भी कर्म करें उनका फल हमको ही मिलेगा। ये प्रारब्ध की बात है। ये गीता जी कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये गीता जी पूरा विश्व में मैनेजमेंट का गुरु है। पूरा मैनेजमेंट गीता में भरपूर भरा हुआ है, पूरा मैनेजमेंट। आपकी जीवन में अगर आपका 10 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, आप एक लिस्ट पूरा बनाओ और आप गीता जी लेके बैठ जाओ। 2-3 घंटे गीता जी में, क्योंकि बहुत छोटी है, 2-3 घंटा लगेगा गीता जी पढ़ने में। 100 आपका प्रश्न होगा, सब सॉल्यूशन अंदर से आपको मिल जाएगा। 100 हो तो 100, 50 है तो 50, कहाँ आपको नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मैनेजमेंट का गुरु है। तो ये गीता जी जो है उनका आधार से ये मैं जीवन यहाँ तक पहुँच गया, गीता का आधार पर। ये जो फोटा दिखाया वो मेरी बुक में भी है। ये हमारा एक फैमिली है। मेरा दादा जो ऊपर लिखा है अंजी दादा हमारा ग्रैंडफादर है। मेरा फादर 4 नंबर पर है लालजी दादा, और 4 भाई है, 2 बहना है। तो 6 फैमिली 6 जनरेशन, एक ही फैमिली है उसमें। एक विलेज पॉपुलेशन बराबर 1 2 6 9 अंदर है। मगर अभी ये 5 साल पहले का फोटो है। अभी हम लास्ट ईयर ये नवरात्र में हर साल नवरात्र में हम मिलते हैं पूरा फैमिली। और ये फैमिली में लास्ट टाइम एक बुक में फोटो देखकर हमारा गवर्नर साहब है आचार्य देवव्रत, गुजरात का गवर्नर, तो उसने बोला कि अभी आपको नवरात्र में जब होवे तो मेरे को लाइव देखने का है। तो वो गांधीनगर से सूरत हमारा प्रोग्राम में आया था लास्ट ईयर देखने को, लाइव देखने के लिए। मगर हमको तभी आउट ओपन टू स्काई में नहीं कर पाए क्योंकि बारिश आ गया। तो हमने इनडोर में प्रोग्राम किया था तो उनका फोटा नहीं निकाल सके, नहीं तो ये फोटा हमको नेक्स्ट आ जाता 1800 का। तो इतना लोग साथ में क्यों रह सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। डोंगरे जी महाराज ऐसे बोलते थे कि जिसको भाई में भगवान नहीं दिखते वो देश सेवा और देव सेवा नहीं कर सकते। अगर भाई को भूल के कोई ऐसे समझे कि मैं देव सेवा और देश सेवा कर रहा हूं, उनकी भक्ति नहीं है, ब्राह्मणा है। तो ये जो फोटा है उसका यही राज है कि मैं 77 में पहली बार जब गया यूरोप में तो मेरे बोला ये भी एक दुनिया है, क्योंकि मेरी दुनिया बदलती रही। गांव में था,
सूरत आया तो लगा कि ये भी एक दुनिया है, और मैं जब बम्बई आया तो लगा ये भी एक दुनिया है। इसमें मैं बम्बई की बात कर दूं, जब हम का वर्कर थे 1968 में 4 मित्र बम्बई आया था, तभी मैं 17, 18, 19 ईयर्स ओल्ड होगा। तो पूरा 2 दिन बम्बई में घूमा, सिटी बस में ही घूमा। और जब गेटवे ऑफ इंडिया आया तो मालूम नहीं पड़ा कि गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया, क्या कुछ समझ, क्या बच्चे को क्या मालूम होता है ऐसा हमको। मगर ताज होटल देखा सामने, किसी ने बताया ये ताज होटल है। हम तो इतना ही समझते हैं होटल मीन्स के चाय मिलती है, खाना मिलता है। हमारे वहाँ लॉज बोलते हैं रहने के लिए, तो यहाँ होटल में रहने का। तो बोला ये तो क्या, यहाँ तो सब फॉरेन बड़ा बड़ा लोग आता है। तो तभी वो 25 की जो बाजू की बिल्डिंग वो नहीं थी, खाली एक ही ताज थी। तो हमने बोला हमको अंदर जाने को मिले, वो बोला आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने वो शर्ट इंसर्ट भी नहीं पहना था, चप्पल पहना था। तो वर्कर का तो रूप जैसा होता है ऐसे हम वर्कर थे, तो जाने नहीं देते। तो एक आदमी ने बताया कि अभी आप टैक्सी लेके चले जाओ, नहीं तो जाने देंगे। तो टैक्सी का मिनिमम चार्ज था 80 पैसे, तो 1 रुपया में अंदर जाने का था। तो हम टैक्सी वाले को समझाया कि देख ये सामने ही है, हमको भी मालूम है, मगर अंदर जाने का है, छोड़ के आ। तो वो ले लिया। तभी एंट्री ये साइड का गेट ऑफ इंडिया साइड नहीं थी, पीछे से थी। तो अंदर ले लाया, सिक्योरिटी वाला ने सलाम किया। सब हम लोग कहाँ जाने का मालूम नहीं, उतर के सामने सीधा चले गए। तो पीछे का दरवाजा आ गया, तो वहाँ सिक्योरिटी वाला था, उसने बोला चलो चलो बहुत हो गया, तो निकाल दिया। तो वहाँ एक कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, वो हमारा गुजराती था। उसने बोला शू तक ले छोकरा हूँ से। हमने बोला कि अंदर जाने का था, निकाल दिया। तभी वो एक सिक्योरिटी वाला त्रासवाद कुछ नहीं था, तो उसने पीछे से दरवाजे से हमको चारे को फिर अंदर ले आए और बताया कि ये जो सामने है ना दरवाजा, वहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ आप चाय मंगा देना। तो हमने वहाँ गया, उनको बोला टी बोलने का, ऐसे समझाया उसने, इंग्लिश तो आता नहीं था। तो हम अंदर गए, बैठ गए, उसने बोला 2 टी, तो लेके आया, मगर वो पूरा डिश लेके आया, ट्रे लेके। अपने तो कुछ मालूम नहीं कैसे चाय बनाने का, अपने तो रेडी आएगा ऐसा ही सोचा था। तो बोला कभी क्या करेंगे। तो हम 4 थे, चाय तो 2 ही मंगाई थी। तो फिर थोड़ा पानी डाला, फिर वो भूखी थी ने वो बैग, वो मालूम नहीं था कि बैग क्या है, तो तोड़ डाला और अंदर डाला भूखी, तो पानी में ऐसा। तो फिर खांड डाल दिया, दूध डाल दिया, सब मिक्स किया। बोला कि वो गढ़नी नहीं दी हमको, चलो ऐसे पी ले। तो ऐसे 2 में से आधा रकाबी में, आधे कप में थोड़ा थोड़ा चारों ने पी लिया। 5 रुपया एक चाय का तभी भाव था, 10 रुपया दे दिया। वेटर को देना पड़े वो भी मालूम नहीं था, तो 10 रुपया दे दिया। फिर क्या किया, उसका जो टिश्यू था उसमें ताज का गोल्डन अक्षर में लिखा था सिक्को, तो चारों ने जेब में रख दिया, क्योंकि कारखाने में फैक्ट्री में कौन मानेगा कि आप ताज में गए थे। तो उसके साबिती के लिए वो टिश्यू पेपर ले लिया चारों ने और बाहर निकला। ये बात मैंने 2003 में, ये ही जो रेस्टोरेंट था उसके सामने दरवाजे पे 700-800 लोग का बड़ा हॉल है, उसमें मेरा सम्मान हुआ जब डी बियर्स का मेरे को साइट मिला। और पूरा फॉरेनर्स, बायर, बैंकिंग, चेयरमैन, डायरेक्टर बैंक का सब लोग थे, पूरा डायमंड मार्केट। तभी मैंने बताया कि देखो ईश्वर की योजना खेल कैसा होता है। ये ताज होटल में, ये मैंने आपको जो बताया, मैंने उनको बताया कि 1968 में जहां हमारा एंट्री नहीं था वहां आज अभिवादन हो रहा है। ये ईश्वर की योजना, ईश्वर क्या कर सकता है। और फिर मैं ये बेल्जियम गया तो माना ये भी एक दुनिया है। तो फिर मैंने बोला कि हम यहाँ अकेला करें और मेरा भाई गांव में खेती करे, ऐसा नहीं। तो मेरा सब ब्रदर को गांव से लाया, उसको सेट किया सूरत में। फिर मेरा कजिन, एक साथ हम 5 हो गया, तो भाई दो ये काम करेगा, 3 ये करेगा, हर साल एक को ऊपर लाने का। तो हम 17 ब्रदर कजिन, 13 सिस्टर, 30 फैमिली 2000 में ऐसा सेट किया, खुद का बिजनेस, खुद की कार और खुद का बंगला। इसलिए हम एक साथ में सब बैठ सकते हैं। उनका राज ये है, डिपेंड ऑफ द डोंगरी जी महाराज। आपके बिजनेस में कम्युनिटी का क्या रोल रहता है और क्या आपका धर्म कोई बड़ा रोल प्ले करता है?
ethics in a modern. एथिक्स मस्ट बी इम्पोर्टेड इन द विश्व। बेटा एथिक्स से आज पूरा देखो, एक 60 साल बिजनेस में हो गया, 75 इयर्स ओल्ड हो गया, आज भी इतना हैप्पीनेस है पूरा और इतना ओपन है। ये क्या एथिक्स से हिसाब है? कुछ ऐसा किया तो छुपाना पड़ेगा नहीं, छुपाने जैसा दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है भाई जीवन में? जैसा हम बताते हैं, हम जैसा है हम है, और हम पूरा उसको लेसन दिया, सबने लिया है। देखो मैंने कभी मेरी लाइफ में 50 साल से 55 साल से किसी को तू नहीं बोला, सबको आप बोला है, चाहे छोटा है या बड़ा है, क्योंकि डिपेंड ऑफ द डोंगरे जी महाराज ये आएगा यूट्यूब में, आप पूरा कहानी सुन लेना। तो ये मेरा फैमिली में नहीं, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड में किसी को तू नहीं बोलता। इसलिए क्या हुआ, उसका राज क्या हो गया, 50 साल में किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, इतना जीवन जी भर के जिया। एथिक्स में होता है कि अगर आप कोई गलत काम करो तो आपको कुछ छुपाना पड़ता है। तो आज तक कि सब बच्चे हो किसी को हो तो उनको मेरे साथ बात करने का, मेरा अपमान करने में कैसे करें। मेरा बेटा यहाँ हैदराबाद 15 साल पहले आया था, तो हमारा फैमिली में ऐसा है रूल्स कि कोई भी बच्चा कॉलेज में आएगा तो उनको अननोन 5-6 वीक जाना पड़ता है। तो ये शुरुआत मेरा बेटा और तभी किया था, तो ये बड़ी स्टोरी है। तो मेरा बेटा जब यहाँ हैदराबाद आया था तो तभी 6 kg वेट 5 वीक में गया था, 6 किलो वजन उनका कम हुआ था 5 वीक में। इतना कितना स्ट्रगल किया होगा इससे मैं बोलता हूँ। तो हमारा यही है कि हम उनको कितना भी बोले, मैं पहले ये भी बोल दूँ कि तेज भाई मैं कब भी किसी को सलाह सूचन नहीं देता, कब भी कोई बच्चे को तू ऐसे कर ऐसे नहीं कर, किसी को नहीं बोलता, क्योंकि मेरे को मालूम है कोई बच्चा सुनना नहीं चाहता। जब वो चाहे तभी मैं बोलता हूँ। वो कभी उनको कॉम्प्लिक हो जाए, वो मेरे पास आवे कि दादाजी इतना प्रॉब्लम है अभी क्या करूँ, तो मैं उनको सब कुछ दे देता हूँ, मगर उनको भूख लगे तो मैं उनको खाना देता हूँ, नहीं तो नहीं देता। तो उसका नहीं पूछे तो कुछ नहीं, क्योंकि उनके मेरे पर प्यार टिका रहे। तो आज मेरे को पूरा फैमिली में 100 साल के लेके 1 साल का बच्चा भी मेरे को चाहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं उनका नहीं, मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं, उनको जो ये अच्छा लगे वही मैं करता हूँ। तो ये सफलता का राज है। तो श्रेयांश यहाँ आया तो एक वीक उसने काम किया था कपड़े की दुकान में, 1 वीक रेस्टोरेंट में, और ऐसा अलग अलग सब काम किया। जब काम खत्म हो गया, उनको लेने को जब आए, उनका पापा ही आया था, मेरा भतीजा लेने को, तो तभी वो जो 4 जगह गए थे, 4 के लिए वो पूरा प्रेजेंट लेके आए। तो किसने अच्छा तरह रखा, किसने कैसे रखे। एक बूट वाले की दुकान थी, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा रहता है कि हम बच्चे को बोले कि भाई हमने इतना काम किया, खेत में किया, इतना जब अपना लाइफ इतना स्ट्रगल वाला है, कोई मानेगा नहीं, मगर खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो ही मानेंगे। और वो आके बोलते हैं कि 5-6 वीक में 4 साल हम कॉलेज में पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा हमको उसमें नॉलेज हो जाता है 6 वीक में, इससे ज़्यादा 4 साल से ज़्यादा टू प्रैक्टिकल। तो वो क्या कुछ साथ में नहीं लाने का, नो टेलीफोन नो कुछ भी। तो वो पहला पेपर पढ़ते हैं, उसमें से वो करने का हाथ से ही, तो उसको नौकरी के लिए वहाँ से तो रेडी दे सकते नहीं, हाथ से फॉर्म भरने का, इंटरव्यू देने का, तो एक 5-6 वीक में तो 50-100 इंटरव्यू हो जाता है। तो आखी जिंदगी उनको इंटरव्यू लेने का है। तो कैसे, तो हमारी कंपनी में इतना फर्क है, इंटरव्यू जो देने के आवे उसको नौकरी मिले कि नहीं मिले, लोगों को खुश बहुत हो गए, क्योंकि उन लोग की नज़र में है कि हम इंटरव्यू देने के जाते कितना प्रॉब्लम होता था, उनको भी होगा। तो इतना रिस्पेक्ट से इंटरव्यू लेते हैं, एक बात में बहुत फर्क पड़ता है। तो उसमें बूट वाले की दुकान में गया, उसने बोला कल आना, तो कल गया तो बोला कि चाय पीने का बेटा, तेरे को क्या चाहिए, ऐसे करके रखा नहीं। तो फिर उसने बोला कि ये एक चाचा था मुस्लिम, और ये पप्पा जैसा उनका स्वभाव था, बहुत अच्छा था, उनको मिलने का है, भले मेरे को रखा नहीं उसने सर्विस पर, मगर आदमी मिलने जैसा है। तो उनके पास गया, वो बोला चाचा आपने उनको इतना मान सम्मान दिया, फिर उनको रखा क्यों नहीं। तो बोला उनके पैर में जो बूट था ना वो पुराना था, तो लगता था, मगर उसने जो नाइक था
तो अगर वो ओरिजिनल था, तो अगर वो नाइक का है तो लगता था कि कोई बड़ा घर का लड़का घर से भाग के आया है, अगर नहीं है तो चोरी करके बूट लेके आया है। तो हमको ये चोर है फिर भी काम का नहीं है, बड़े बड़े घर का लड़का है फिर भी काम का नहीं, इसलिए मैंने नहीं रखा। तो उनको मालूम नहीं था, क्योंकि पुराना कपड़ा पुराना बूट ऐसे करके आने का था। तो ऐसे आया था, यहाँ आने इतना ही बोलने का कि मेरा पापा सूरत के बगल के गांव है, वहाँ खेत करते हैं, झूठ बोलने को हमारा फैमिली में मना है। तो हमारा वहाँ जो जगह है 12 किलोमीटर सूरत के बाजू में गांव में, ई गांव का ही सब बोलने का। और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, पापा बोलता है तू पढ़, मगर अगर मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए तो मेरे को पढ़ने का नहीं, बस इतना बोलने का। नो कार्ड, आधार कार्ड, नो अलाई, कुछ भी नाम नहीं देने रखा है तो ऐसे रख, इतना करके रखने